अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अर्ज़ू कासमी। एज़ यू नो आई एम अ जर्नलिस्ट एंड अ टीवी एंकर फ्रॉम इस्लामाबाद। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज एक आज़ादी मार्च के नाम से मौलाना फजल रहमान साहब का एक जलसा हुआ है, जिसमें कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं और इसके अलावा PMLN की लीडरशिप भी है, इसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं एहसन इकबाल साहब भी हैं। ये सब लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उनका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इस एक या सवा एक साल में वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर पाए जिसका उन्होंने दावा किया था। ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की जो मार्च है या इस तरह का जो धरना है, उसकी जो उसकी बुनियाद जो रखी थी वो एक तरह से इमरान खान साहब ने ही रखी थी। और उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक धरना दिया था जो तकरीबन 126 दिन चला था और डी चौक पूरा ब्लॉक हो गया था। और उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो लोग यहाँ रहते हैं वो किस तरह से इस तरह से किस तरह से सरवाइव करेंगे और कैसे बाहर निकलेंगे। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं स्पेनिश एम्बेसडर के घर पे गई थी। एक डिनर था उनके यहाँ शायद। तो उन्होंने कहा कि जी पूरे टाइम यहाँ पे शोर मचता रहता है, हम बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करने से पहले हमारे जो भी लीडर्स हैं, चाहे वो पोजीशन के हों या चाहे वो गवर्नमेंट में बैठे हों, क्योंकि जो आज अपोजिशन है वही कल गवर्नमेंट हो सकती है, और जो आज गवर्नमेंट है वही कल अपोजिशन की पोजीशन पे जा सकते हैं, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता। लेकिन इन लोगों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इनकी इस तरह की बात से, इस तरह के धरनों से, इस तरह की रैली से आम आदमी, आम सिटीज़न जो है वो कितना सख्त परेशान होता है। और जिसके नाम पे ये वोट मांगते हैं, जिसके लिए ये नारे लगा रहे हैं गवर्नमेंट को गिराने के, गवर्नमेंट को बदलने के या प्राइम मिनिस्टर को बदलने की जो बात हो रही है, वो भी ये इसी बात के ऊपर कर रहे हैं कि इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा और आम आदमी के लिए ये काम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप चाहे सही भी कर रहे हो अपने हिसाब से, लेकिन आप जो है वो आम आदमी को तकलीफ़ दे रहे हैं। डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। और उसके अलावा सड़कें बंद हैं। हमारे में एज अ मीडिया पर्सन, मेरे लिए अपने ऑफिस जाना, अपने चैनल पे पहुंचना, मेरे जो मेहमान शो में आते हैं उनके लिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल कर दिया है आपने। अब उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बाद वो आगे क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। 2 दिन के बाद यही लग रहा है कि वो डी चौक की तरफ बढ़ेंगे और इस तरह से पूरा ब्लू एरिया, फजल हक रोड और ये सब कुछ बंद हो जाएगा। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद को जानते हैं या इस्लामाबाद को विज़िट करते हैं, उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो ये कुछ भी करने से पहले जो है वो ये समझें कि दुनिया गोल है। आप जो कर रहे हैं, चाहे वो इस वक्त की अपोजिशन हो या पिछली अपोजिशन हो, वो ही पलट के आपकी तरफ फिर आएगा। इसलिए आप कोई भी अपना कदम उठाने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आम आदमी का इस पर क्या असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।